आज बात करते हैं आपसे इलेक्ट्रॉन स्नेही अभिकर्मक या इलेक्ट्रोफिलिक रिएजेंट्स के बारे में। ये शब्द इलेक्ट्रोफिलिक या इलेक्ट्रॉन स्नेही दो शब्दों से मिलकर बना होता है। इलेक्ट्रॉन प्लस फिलिक। इलेक्ट्रॉन का अर्थ इलेक्ट्रॉन ही होता है और फिलिक का अर्थ होता है स्नेह रखने वाला या लविंग। तो स्पष्ट है कि वे अभिकर्मक जिनमें इलेक्ट्रॉन के प्रति स्नेह होता है या आकर्षण होता है इलेक्ट्रॉन स्नेही अभिकर्मक कहलाते हैं। जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, इन अभिकर्मकों के स्वयं के पास इलेक्ट्रॉन घनत्व की कमी होती है। अतः किसी भी कार्बनिक अभिक्रिया के दौरान ये अभिकर्मक उस स्थान पर आक्रमण करते हैं जहां पर इलेक्ट्रॉन घनत्व की अधिकता होती है। इसीलिए इनको इलेक्ट्रॉन स्नेही अभिकर्मकों के नाम से जाना जाता है। इस प्रकार स्पष्ट है कि इलेक्ट्रॉन स्नेही अभिकर्मक वे अभिकर्मक हैं जिनमें इलेक्ट्रॉन के प्रति आकर्षण होता है, जिनके पास स्वयं के पास इलेक्ट्रॉन घनत्व की कमी होती है और जो किसी कार्बनिक अभिक्रिया के दौरान उस स्थान पर आक्रमण करते हैं जहां पर इलेक्ट्रॉन घनत्व की अधिकता होती है। इलेक्ट्रॉन स्नेही अभिकर्मकों के कई प्रकार के उदाहरण हैं। जैसे नंबर 1, समस्त धनायन या कैटायन। जैसा कि हम जानते हैं, किसी भी प्रजाति पर धनावेश केवल उसी स्थिति में आता है जब उस पर इलेक्ट्रॉन घनत्व की कमी हो। तो स्पष्ट है कि ऐसे अभिकर्मक इलेक्ट्रॉन स्नेही अभिकर्मक की तरह कार्य करते हैं। जैसे H पॉजिटिव, NO2 पॉजिटिव, SO3H पॉजिटिव, Cl पॉजिटिव, Br पॉजिटिव, I पॉजिटिव, CH3 पॉजिटिव आदि। इन सभी प्रजातियों पर पॉजिटिव चार्ज है और जो ये प्रदर्शित करता है कि इन पर इलेक्ट्रॉन घनत्व की कमी है। अतः ये इलेक्ट्रॉन स्नेही अभिकर्मक की तरह कार्य करेंगे। दूसरे प्रकार का उदाहरण आता है वे अणु जिनमें कोई इलेक्ट्रॉन आकर्षी परमाणु या इलेक्ट्रॉन अट्रैक्टिंग एटम उपस्थित होता है, वे भी इलेक्ट्रॉन स्नेही अभिकर्मक की तरह कार्य करते हैं। जैसे ZnCl2, CO2, SO2, SO3, AlCl3, FeCl3, SnCl4। यदि हम इन सभी अणुओं को देखें ध्यान से तो इन सभी में प्रबल ऋण विद्युतीय परमाणु, जैसे इसमें Cl2, इसमें ऑक्सीजन, यहाँ ऑक्सीजन, इसमें क्लोरीन, इसमें क्लोरीन, ये उपस्थित हैं। इसी प्रकार के अन्य उदाहरण BF3, AlF3 आदि हैं। अब हमारे सामने एक सवाल आता है कि ये किस प्रकार से इलेक्ट्रॉन स्नेही अभिकर्मक की तरह कार्य करेंगे। इन पर तो किसी प्रकार का कोई धनावेश या पॉजिटिव चार्ज नहीं है। तो उसे समझने के लिए आपको ध्यान देना होगा कि इन सभी में केंद्रीय परमाणु के साथ प्रबल ऋण विद्युतीय परमाणु या इलेक्ट्रॉन आकर्षी परमाणु Cl2, O2, F फ्लोरीन आदि जुड़े हैं। ये प्रबल ऋण विद्युतीय परमाणु
या इलेक्ट्रॉन स्नेही परमाणु बंध के इलेक्ट्रॉनों को अपनी तरफ आकर्षित कर लेते हैं, जिसके कारण केंद्रीय परमाणु पर इलेक्ट्रॉन घनत्व की कमी हो जाती है। फलस्वरूप ये इलेक्ट्रॉन स्नेही अभिकर्मक की तरह कार्य करते हैं। और इसके अतिरिक्त अगर आप ध्यान दें तो केंद्रीय परमाणु, जिन अणुओं में केंद्रीय परमाणु का अष्टक अपूर्ण होता है, ऑक्टेट इनकम्प्लीट होता है, जैसे PF3 है, ELF3 है, इन सभी में केंद्रीय परमाणु बोरॉन और एल्युमिनियम के आउटरमोस्ट ऑर्बिट या बाह्यतम कोश में कुल 6 इलेक्ट्रॉन हैं, अर्थात इनका अष्टक अपूर्ण है, अर्थात ये इलेक्ट्रॉन न्यून है। और इलेक्ट्रॉन न्यून होने के कारण इनमें इलेक्ट्रॉनों के प्रति आकर्षण होता है। फलस्वरूप ये इलेक्ट्रॉन स्नेही अभिकर्मक की तरह कार्य करते हैं। इसके अतिरिक्त यदि किसी अभिक्रिया के दौरान किसी अणु से धन विद्युतीय आयन बन रहे होते हैं तो वो अणु भी इलेक्ट्रॉन स्नेही अभिकर्मक की तरह कार्य करता है। जैसे HNO3 और H2SO4 आपस में अभिक्रिया करके NO2 पॉजिटिव आयन बनाते हैं, इसलिए HNO3 इलेक्ट्रॉन स्नेही अभिकर्मक की तरह कार्य करता है। इसी प्रकार से नाइट्रस अम्ल या HNO2 HNO3 के साथ क्रिया करके NO पॉजिटिव या नाइट्रोसोनियम आयन बनाता है, इसलिए HNO2 भी इलेक्ट्रॉन स्नेही अभिकर्मक की तरह कार्य करता है। इस प्रकार स्पष्ट है कि वे सभी परमाणु, अणु या आयन जिन पर इलेक्ट्रॉन घनत्व की कमी होती है और जो किसी रासायनिक अभिक्रिया में उस स्थान पर आक्रमण करते हैं या इलेक्ट्रॉन घनत्व की अधिकता होती है, इलेक्ट्रॉन स्नेही अभिकर्मक कहलाते हैं। अब बात करते हैं आपसे नाभिक स्नेही अभिकर्मक या न्यूक्लियोफिलिक रिएजेंट्स के बारे में। न्यूक्लियोफिलिक शब्द भी दो शब्दों से मिलकर बना है, न्यूक्लियस प्लस फिलिक। न्यूक्लियस का अर्थ होता है नाभिक और फिलिक का अर्थ होता है स्नेह रखने वाला या लविंग। चूंकि नाभिक पर धनावेश होता है, अतः वे सभी अभिकर्मक जिनमें नाभिक अर्थात धनावेश के प्रति आकर्षण होता है, नाभिक स्नेही अभिकर्मक कहलाते हैं, न्यूक्लियोफिलिक रिएजेंट्स कहलाते हैं। इन अभिकर्मकों के स्वयं के पास इलेक्ट्रॉन घनत्व की अधिकता होती है, इसीलिए अभिक्रिया के दौरान ये उस स्थान पर आक्रमण करते हैं जहां इलेक्ट्रॉन घनत्व की कमी अर्थात धनावेश होता है। इसीलिए इनको नाभिक स्नेही अभिकर्मक के नाम से जाना जाता है, क्योंकि नाभिक पर धनावेश होता है अर्थात इलेक्ट्रॉन घनत्व की कमी होती है। नाभिक स्नेही अभिकर्मकों के भी कई प्रकार के उदाहरण हैं, जैसे नंबर 1 समस्त ऋणावेशित आयन। जैसा कि हम जानते हैं किसी भी आयन पर ऋणावेश केवल उसी स्थिति में आता है जब उस पर इलेक्ट्रॉन घनत्व की अधिकता हो, और चूंकि इलेक्ट्रॉन घनत्व की अधिकता है अतः ऐसे अभिकर्मक
उस स्थान पर आक्रमण करते हैं जहां इलेक्ट्रॉन घनत्व की कमी होती है और नाभिक स्नेही की तरह कार्य करते हैं। जैसे NH2 नेगेटिव, OH नेगेटिव, CN नेगेटिव, इन सभी में अगर हम ध्यान से देखें तो ऋणावेश है जो कि इन पर इलेक्ट्रॉन घनत्व की अधिकता को प्रदर्शित करता है। दूसरे प्रकार के उदाहरण हैं वे समस्त अणु जो किसी भी अभिक्रिया के दौरान ऋण आवेशित आयन उत्पन्न करते हैं। नाभिक स्नेही अभिकर्मक या न्यूक्लियोफिलिक रिएजेंट कहलाते हैं। जैसे लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड, सोडियम बोरोहाइड्राइड, यदि किसी अभिक्रिया के दौरान आयनित होकर H नेगेटिव आयन या हाइड्राइड आयन देते हैं तो ये नाभिक स्नेही अभिकर्मक की तरह कार्य करते हैं। इस प्रकार स्पष्ट है कि वे अणु या आयन जो किसी अभिक्रिया के दौरान ऋणावेशित आयन देते हों नाभिक स्नेही अभिकर्मक कहलाते हैं। अब बात करते हैं आपसे तीसरे प्रकार के अभिकर्मकों के बारे में और इन्हें हम मुक्त मूलक या फ्री रेडिकल्स कहते हैं। वे अभिकर्मक जिनमें केंद्रीय परमाणु के पास कम से कम एक विषम इलेक्ट्रॉन होता है नाभ मुक्त मूलक या फ्री रेडिकल कहलाते हैं। जैसे Cl, CH3 या R फ्री रेडिकल, X फ्री रेडिकल, RO फ्री रेडिकल, Br फ्री रेडिकल आदि। इन मुक्त मूलकों या फ्री रेडिकल्स की बाइटम कोष में भी कुल 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, अर्थात ये इलेक्ट्रॉन न्यून प्रजाति होती है। इस आधार पर देखा जाए वास्तव में तो ये इलेक्ट्रॉन स्नेही अभिकर्मक ही होते हैं, लेकिन चूंकि इनके पास एक विषम इलेक्ट्रॉन है इसीलिए इन्हें हम मुक्त मूलक या फ्री रेडिकल्स भी कह सकते हैं।